नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी के नेतृत्व में चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई समीक्षा बैठक। महागठबंधन से मोहन गुप्ता ने किया नामांकन। मिंज स्टेडियम में हुए कार्यकर्ताओं की बैठक में जमकर किए गए भाजपा पर हमले। गैस सिलेंडर लीक में हुई 4 लोगों की मौत पर मृतक के परिजनों ने सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। मुआवजे की कर रहे थे मांग। अलग अलग जगहों से पुलिस ने पकड़ी है भारी मात्रा में शराब। कई तस्कर भी हुए हैं गिरफ्तार। जदयू पार्टी ने दिया 1 दिवसीय धरना। भाजपा पर आरक्षण विरोधी होने का लगाया आरोप। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज समाहरणालय के सभा कक्ष में निर्वाचन को लेकर एक अहम बैठक की, जिसमें सभी कोषांगों के पदाधिकारी शामिल हुए और एक एक कोषांगों की क्रमवार समीक्षा की गई तथा प्रत्येक कोषांग के कार्यों के विधिवत चुनाव आयोग के नियम संगत और सुलभता पूर्वक निपटाने का भी सुझाव दिया गया। इस दौरान कमांडेंट और डिप्टी कमांडेंट तथा आवासन व्यवस्था संबंधित निर्देश भी जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया। चुनाव के समय ड्रोन और वॉकी टॉकी की व्यवस्था भी संवेदनशील बूथों पर करने की बात की गई, तो वहीं हेल्पलाइन सूचना की जानकारी भी लोगों को देने के लिए तय किया गया, ताकि इस पर लोगों से सूचना मिलने पर मदद की जा सके। इसके प्रचार प्रसार कराने और हेल्प डेस्क के 3 नंबर एक्टिव रखने का भी निर्देश दिया गया। वहीं बूथ भ्रमण रिपोर्ट और बूथों पर बिजली की व्यवस्था इत्यादि तथा स्वीप कोषांगों को मतदान क्यों जरूरी है, लोकतंत्र का व्यवस्था, अपराध और प्रजातंत्र इत्यादि पर भी डिबेट कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही खेल प्रतियोगिता और नुक्कड़ नाटक इत्यादि कराकर मतदाताओं को जागरूक करने का भी निर्देश दिया गया। गोपालगंज उपचुनाव को लेकर महागठबंधन के उम्मीदवार मोहन गुप्ता ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान भारी संख्या में महागठबंधन के कार्यकर्ता मौजूद रहे और इसमें जदयू, राजद और कांग्रेस के कई पदाधिकारी तथा नेता इस नामांकन के दौरान मोहन गुप्ता के साथ दिखाई दिए। इसके बाद सभी महागठबंधन के नेताओं ने मिंज स्टेडियम में एक सभा की, जहां अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा पर जोरदार हमले किए गए। इस कार्यक्रम में आने वाले मुख्य नेताओं में मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार, विधि मंत्री शमीम अहमद, कला और सांस्कृतिक मंत्री जितेंद्र राय, उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इजराइल मंसूरी तथा गोपालगंज से राजद नेताओं में बैकुंठपुर के विधायक प्रेम शंकर यादव, हथुआ के विधायक राजेश सिंह कुशवाहा, रियाजुल हक राजू, दिलीप सिंह सहित सभी गोपालगंज के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जादवपुर के बलुआ टोला में हुई गैस रिसाव के दौरान दुर्घटना में मृतकों की संख्या 4 हो गई है, जिसके बाद मृतकों के परिजन और आसपास के लोगों ने आज इस मामले को लेकर जादवपुर बाजार में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और आगजनी करते हुए प्रशासन से मुआवजे की मांग करने लगे। जिसके बाद जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी एसडीपीओ सदर संजीव कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और किसी तरह समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। बताया जा रहा है कि 2 अक्टूबर को बलुआ टोला में गैस सिलेंडर लीक हुआ था, जिसके बाद एक घर में आग लगी और इसमें 5 लोग रहते थे, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अब इस परिवार में सिर्फ एक 8 वर्ष का बच्चा जीवित बचा है, जिसको लेकर सभी लोगों की आंखें नम हो जा रही है। इस घटना में द्वारपति देवी की मौत तो घटना के दिन ही हो गई थी, जबकि इसमें ओम प्रकाश बर्णवाल, सन्नी कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई, तो वहीं बीते सोमवार को ओम प्रकाश बर्णवाल की पत्नी रूबी देवी की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। आज जिला प्रशासन ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया है। लोगों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा भी मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया है।
विजयपुर के परसा पुल पर वाहन जांच करते समय विजयपुर पुलिस ने एक इनोवा गाड़ी से भारी मात्रा में शराब पकड़ी है। यह ऑफिसर चॉइस ब्रांड की 2736 बोतल शराब है, जिसको पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और इनोवा कार को भी जब्त किया गया है। साथ ही यह तस्कर उत्तर प्रदेश के देवरिया का रहने वाला मोनू और शिव यादव बताए जा रहे हैं। इन दोनों तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह शराब की खेप सिवान में सप्लाई के लिए जा रही थी, तभी विजयपुर पुलिस ने वाहन जांच करते समय इन्हें पकड़ लिया। पूछताछ के बाद इन दोनों को जेल भेज दिया गया है। थावे में भी आज जीआरपी पुलिस ने ट्रेन में तलाशी के दौरान 112 बोतल शराब बरामद किया है। हालांकि इस दौरान तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस ने एक बैग में रखे इस शराब को जब्त कर लिया है और तस्कर की पहचान करने में जुटी हुई है। बताया गया कि जीआरपी प्रभारी जय विष्णु राम ने ट्रेनों की तलाशी शुरू की तो उसमें से 112 बोतल यह शराब पकड़ी गई। वहीं कुचायकोट पुलिस ने भी बलथरी चेक पोस्ट पर वाहन जांच के क्रम में एक टेम्पू से 696 पीस टेट्रा पैक शराब जब्त किया है, जिसके बाद पुलिस ने टेम्पू के चालक को गिरफ्तार कर लिया है। यह सोनू कुमार बताया जा रहा है, जो लहरिया सराय जिला दरभंगा के बाकरगंज का निवासी है। पुलिस ने इस आरोपी पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। यह शराब की खेप टेम्पू के अंदर तहखाना बनाकर छुपाई गई थी, तभी पुलिस ने वाहन जांच करते समय पकड़ लिया। वहीं जदयू पार्टी ने शहर के अंबेडकर चौक पर जिला अध्यक्ष आदित्य शंकर शाही के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें पार्टी के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण विरोधी बताते हुए इस सभा को संबोधित किया। इस धरना प्रदर्शन में गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, जदयू के प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार पटेल और पूर्व मंत्री राम सेवक सिंह भी मौजूद रहे और इन सभी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण विरोधी बताते हुए जनता से सबक सिखाने की बात कही। जिलाधिकारी ने आज अपने कार्यालय में जनता दरबार का भी आयोजन किया, जहां दर्जनों की संख्या में फरियादी पहुंचे और अपनी समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराए, जिसके निष्पादन के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से बातचीत की। सिधवलिया के शीतलपुर गांव में रिंग बांध का जो हिस्सा टूट गया था, जिला प्रशासन ने अब महज 36 घंटे में ही इस पूरे बांध की रिपेयरिंग संपन्न करा दी है, जिसके वजह से अब पानी का बहाव रुक गया है और अब जल्द ही गांव से पानी कम होने की बात बताई जा रही है। इस बांध के टूटने से 2 पंचायतों के 5 गांवों में भारी पानी घुस गया था, जिसके वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। अब बांध को बांध दिया गया है, जिसके वजह से पानी लगातार गिर रहा है और जल्द ही इन लोगों को राहत मिलने की संभावना है। वहीं कुचायकोट प्रखंड के हिरांदा में होने वाली महावीरी अखाड़ा जुलूस को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी और थानाध्यक्ष के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें उपस्थित गणमान्य लोगों को पूरी शांति व्यवस्था के साथ महावीरी अखाड़ा मनाने का निवेदन किया गया। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी वैभव शुक्ला ने कहा कि जुलूस में ऑर्केस्ट्रा और डीजे बजाना कानूनन अपराध है। ऐसा करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिधवलिया पुलिस ने सलेमपुर गांव में छापेमारी करते हुए नाबालिग किशोरी को अगवा करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का नाम पप्पू कुमार है, जिसको पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। विधानसभा के उपचुनाव को लेकर जगमोहन महतो ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। यह जनवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश सचिव सिकंदर बिंद, प्रदेश अध्यक्ष जय किशन चौरसिया, गोपालगंज के जिलाध्यक्ष नागेंद्र चौधरी और सत्येंद्र प्रसाद तथा तरुण सिंह सहित पार्टी के कई नेता शामिल रहे। एक स्वस्थ और सुपोषित महिला एक स्वस्थ शिशु की जननी होती है। स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार एनीमिया पर लगाम लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में अब नियमित अंतराल पर एनीमिया मुक्त कार्यक्रम के तहत अभियान चलाए जा रहे हैं। इस दौरान बताया गया कि अधिकांश गर्भवती महिलाओं में एनीमिया एक प्रमुख कारण माना जाता है और एनीमिया की वजह से गर्भवती महिलाओं की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए अब स्वास्थ्य
विभाग गर्भवती महिलाओं को पूरी डोज आयरन और फोलिक एसिड की गोली का एक साथ गर्भवती महिलाओं को मुहैया कराएगा। बताया गया है कि प्रथम तिमाही में प्रसव पूर्व जांच के दौरान 90 आयरन और फोलिक एसिड की गोली, तो वहीं द्वितीय तिमाही के दौरान 180 आयरन और फोलिक एसिड की गोली तथा 360 कैल्शियम की गोली एक मुश्त वितरित की जाएगी। माझागढ़ में तैनात सेवानिवृत्त दफादार पुनरीक्षित दर से पेंशन का भुगतान बैंक की लापरवाही के कारण अभी तक नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर दफादार ने मुख्यमंत्री एवं डीजीपी बिहार को भी लिखित आवेदन देकर पेंशन भुगतान की मांग की है। बताया जा रहा है कि यह दफादार सहलादपुर गांव के रहने वाले ऋषिदेव शुक्ला बताए जा रहे हैं। यह माझागढ़ थाना में तैनात थे और रिटायरमेंट के बाद भी इनका पेंशन नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर यह काफी परेशान हैं और अब तक कई वरीय पदाधिकारियों के साथ ही मुख्यमंत्री एवं डीजीपी तक को अपना आवेदन देकर गुहार लगा चुके हैं। भोरे के कल्याणपुर पंचायत के पूर्व मुखिया सत्येंद्र तिवारी के पिता पंडित कन्हैया तिवारी का निधन 107 वर्ष की उम्र में हुआ, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में इसकी जोर शोर से चर्चा हो रही है। वे अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। वहीं उनकी मृत्यु के बाद उनके चाहने वाले और समर्थकों में शोक व्याप्त है और लोग 107 वर्ष की उम्र में उनके निधन को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी कर रहे हैं। वहीं पंचदेवरी प्रखंड के भाटवा गांव में श्री राम जानकी मंदिर मठ परिसर में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन कथा की महिमा बताई गई। साथ ही राजा परीक्षित की कथा सुनाई गई, जिसको सुनकर श्रद्धालु खुशी से झूम उठे। कथा का रसपान कराते हुए संत शिरोमणि बाबा विशंभर दास जी महाराज ने कहा कि अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति जरूर होती है। इस दौरान भारी संख्या में भक्तगण कथा का श्रवण करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। कुचायकोट के प्रखंड सभागार भवन में मुखिया और पंचायत सचिवों की एक बैठक वीडियो वैभव शुक्ला की अध्यक्षता में की गई, जिसमें विकास कार्यों को लेकर समीक्षा हुआ। इस दौरान लोहिया स्वच्छ अभियान, नल जल को सुचारू रूप से चलाने, कबीर अंत्योष्टि सहित अनेक योजनाओं को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। प्रखंड विकास पदाधिकारी वैभव शुक्ला ने कहा कि कबीर अंत्योष्टि योजना के तहत 2008 से 2010 तक पंचायतों को दी गई राशि का उपयोगिता 2 दिनों के अंदर प्रखंड कार्यालय को जमा करें। उन्होंने कहा कि विशेष कैंप लगाकर जिन पंचायतों की ऑडिट नहीं की जा सकी है उनकी ऑडिट पूर्ण करें। 15वीं तथा पंचम व षष्ठम की राशि खर्च करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिलाधिकारी के नेतृत्व में चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई समीक्षा बैठक। महागठबंधन से मोहन गुप्ता ने किया नामांकन। मिंज स्टेडियम में हुए कार्यकर्ताओं की बैठक में जमकर किए गए भाजपा पर हमले। गैस सिलेंडर लीक में हुई 4 लोगों की मौत पर मृतक के परिजनों ने सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन, मुआवजे की कर रहे थे मांग। अलग अलग जगहों से पुलिस ने पकड़ी है भारी मात्रा में शराब, कई तस्कर भी हुए हैं गिरफ्तार। जदयू पार्टी ने दिया 1 दिवसीय धरना, भाजपा पर आरक्षण विरोधी होने का लगाया आरोप। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।